स्टार्ट करें। गुड इवनिंग नरेश, सरिता, हेलो। यस फ्रेंड्स, आपने हिंदी की क्लास में पहले हम जो कर रहे थे टॉपिक, क्रिया का टॉपिक कर रहे थे, है ना, उसमें हमने कर लिया था। अब कर्मक और अकर्मक पे बात कर रहे थे और मैंने ये बोला था कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया में जो है टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं बहुत, है ना। तो उसी पे ही आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कर्मक और अकर्मक क्रिया क्या क्या होती है। आपने देख ली थी क्लासेस, जो क्लासेस आई थी। यस, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आपने देख ली थी वो क्लासेस, क्रिया का देख लिया था। अकर्मक और सकर्मक क्रिया पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। करूँ स्टार्ट क्लास? नमस्कार जी, नमस्कार। पिंकी, वेरी गुड मॉर्निंग। संदीप, ज्ञानता। चलिए स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जो मेन होती है। हर पेपर में अकर्मक और सकर्मक का पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, तो हमें बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। कर्म के आधार पर धातु का किया था हमने। अब हमने कर्म के आधार पर क्या कहा था कि क्रिया के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, फिर तो ठीक है। तो आज अकर्मक और सकर्मक पे ही बात करेंगे, ठीक है। अकर्मक ये भी पढ़ लिया होगा, इसका मतलब कि अकर्मक कौन सी होती है और सकर्मक कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है, बिल्कुल सिंपल सा दिखता है बट फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा होता है ना। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। यस, अब जल्दी से बताइए कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है। ये हम कहेंगे कि उसमें कर्म नहीं होता, इसमें कर्म होता है। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि कर्म होता क्या है, किया था ना। चलो, अब सकर्मक क्रिया के भी हमने दो पार्ट किए थे। कौन से? एक कर्मक, एक कर्म वाली, एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक, अब इन पे ही आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? द्विकर्मक राइटिंग इस पे थोड़ी सी ऐसी ही आ रही है, इट्स ओके, बट समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। चलिए, अगर अब मैं बोल रही हूँ कर्म के बिना अकर्मक, बिल्कुल नरेश, और कर्म के साथ सकर्मक, ठीक है। अगर अब मैंने बोला सोहन पढ़ रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि आज ये ही डिस्कस करेंगे कि किस में कौन सी क्रिया है, आपने आंसर्स देने हैं, ठीक है। सोहन पढ़ रहा है, सोहन पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया है इसमें, ठीक है। सोहन पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है? यस, कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है? विजय, वेरी गुड इवनिंग। सकर्मक, ओके, विजय ने आंसर दिया है सकर्मक क्रिया, बिल्कुल। यहाँ पर सकर्मक क्यों है? अब ध्यान से सुनना, सकर्मक है, बिल्कुल सही आंसर है ये, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर सकर्मक क्यों है? अब देखो, हमने क्या लिखा? सोहन पढ़ रहा है, क्रिया क्या हुई? पढ़ रहा है, क्रिया ये है। अगर हम देखें कि छोटा सा है, सोहन पढ़ रहा है, यहाँ पे बीच में तो कर्म आया ही नहीं, बीच में कर्म नहीं आया है, बट कर्म ना आने पर भी ये सकर्मक क्रिया है। क्यों है?
क्यों है? जब हम क्रिया से पहले क्या वर्ड लगा के देखेंगे, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चंस को चेंज भी करना होगा हमें, ठीक है। सारे चीज़ें आज डिस्कस हो जाएंगी। क्या भी लगा के देखेंगे, अकर्मक नहीं है नरेश, ठीक है। क्या लगा के देखेंगे। अब देखो इसमें हमने क्या लगाया, क्या क्या पढ़ रहा है, ठीक है, क्या पढ़ रहा है। अब आंसर नहीं है हमारे पास, इसमें शो नहीं हो रहा आंसर, बट हमें ऐसा लग रहा है कि आंसर होना चाहिए था, आंसर आ सकता था। अगर मैं कहूँ कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास आंसर है, कुछ ना कुछ आपके पास आंसर है कि अखबार पढ़ रहा हूँ या ये पढ़ रहा हूँ या कुछ भी। तो इसका मतलब वहाँ पे कर्म का अभाव है, तो वो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया ही हुई, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहेगी। गुड इवनिंग प्रभा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें आंसर मिल रहा है, यानी कि मिलने की संभावना है, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे? सकर्मक क्रिया, उसको क्या कहेंगे हम? सकर्मक क्रिया ही बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई सबको? इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास क्रिया ऐसी हो जिसका आंसर मिल सकता है, तो वो सकर्मक क्रिया होती है। अगर मैं बोलूँ वह जागता है या वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। अब देखो वह दौड़ता है, क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि क्या दौड़ता है, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा पहली बात तो, ठीक है। क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, क्या दौड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है ये, ठीक है। यहाँ पे कौन सी क्रिया कहेंगे हम? अकर्मक क्रिया। अब काफ़ी सारी चीज़ें बीच में आती जाएंगी जो हम डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो होती ये है और उस पर थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस करना है, क्योंकि पेपर में यस पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, ध्यान रखना। पॉसिबिलिटी है आंसर की, बट आंसर है नहीं एग्जैक्ट वहाँ पर पॉसिबिलिटी भी है, तो इसका मतलब वो सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, ठीक है। यस अब मान लो मैं अगर आपको ये कह रही हूँ, क्योंकि हमने द्विकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ी थी अभी, द्विकर्मक कल पढ़ी थी, अभी नहीं पढ़ी। द्विकर्मक हमने पढ़ी क्योंकि एक कर्म तो जिसमें एक कर्म आता है, द्विकर्म जिसमें दो कर्म होते हैं। अब दो कर्म वाली कैसे होती है? अब मान लो अगर मैं कहती हूँ आपको द्विकर्मक का जल्दी से, अध्यापक ने बच्चे को पाठ पढ़ाया, हमने ये चीज करी थी, वही चीज एक बार मैं बता रही हूँ दोबारा से। अध्यापक ने, ठीक है, अध्यापक ने, दिख रहा है ना आपको या इस साइड हो जाऊं? अध्यापक ने बच्चे को पाठ पढ़ाया, ठीक है। अभी हम कहेंगे कि ये कौन सी क्रिया है, क्योंकि परसों भी ये बात पे डिस्कस हुई थी, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही है कि द्विकर्म दो कर्म आ रहे हैं। इसमें कौन कौन से दो कर्म आ रहे हैं? पाठ आ रहा है और बच्चे को। अगर मैं पूछूं क्या पढ़ाया, तो पाठ पढ़ाया कर्म आया, ठीक है। किसे पढ़ाया? बच्चे को, यानी कि हमारे पास दो कर्म आ रहे हैं। ये बात तो ठीक है कि द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है, बट वो कई बार पेपर पे पूछ लेता है, इसमें ये बताओ कि मुख्य कर्म कौन सा है, ठीक है। बिल्कुल विजय, बिल्कुल सही है। तो अब ये बात आ जाती है, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में से मुख्य कर्म बताओ कौन सा है, ठीक है, मुख्य कर्म बताओ कौन सा है, जल्दी से उस बात पे आ जाइए, मुख्य कर्म कौन सा है। अगर मैं इस पे ये डिस्कस कर रही हूँ कि बच्चे को पाठ पढ़ाया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल राइट है ये। तो इसमें मुख्य कर्म कौन सा है? बिल्कुल द्विकर्मक मुख्य कर्म कौन सा है। अब एक बात ध्यान रखनी है,
वाक्य में, इसको बेशक से नोट कर लेना, वाक्य में, जब वाक्य में क्रिया से पहले, क्रिया से पहले क्या लगाकर, क्या लगाकर, ठीक है, क्या लगाकर जो प्राप्त हो रहा है ब्लड स्क्रीन है। ओके, समझ नहीं आ रहा क्या? दोबारा मैं चलो बोल भी देती हूँ साथ साथ, जिसको ऐसे लग रहा है ब्लड हो रही है तो शमशेर सिंह जी, ठीक है। वाक्य में बोल रही हूँ मैं, साथ साथ आप सुन लेना, ठीक है, क्योंकि हिंदी का तो फिर भी चल जाएगा। वाक्य में क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करना है आपने, ठीक है, क्या लगाकर प्रश्न करना है, और जो आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है, उसमें जो आंसर आपको मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जो आंसर मिल रहा है वो क्या होता है, उसे प्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष यानी कि मुख्य, कौन सा, मुख्य कर्म, वो क्या होता है, प्रत्यक्ष कर्म होता है, यानी कि मुख्य कर्म होता है। और ये भी ध्यान रखना, ये जो आपको प्रत्यक्ष कर्म मिलेगा ये मोस्टली क्या मिलेगा, निर्जीव मिलेगा, ठीक है, क्या होगा, निर्जीव, ठीक है। और जब हम उसी वाक्य में, क्योंकि द्विकर्मक में दो कर्म होंगे, तो उसी वाक्य में किसे या किसको वर्ड लगा के जो हमें आंसर मिल रहा होगा वो एक तो सजीव मिलेगा, और दूसरी बात उसमें क्या होगी, वो अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है। किसे, किसे या किसको लगाकर जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष, क्या होगा, अप्रत्यक्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष को आप क्या बोलोगे, गौण, ठीक है। मुख्य कौन सा हुआ, इसका मतलब जो हमने अभी पढ़ा था, अध्यापक ने बच्चे को पाठ पढ़ाया, मुख्य क्या हुआ, मुख्य इसमें हुआ पाठ, मुख्य क्रिया कौन सी हुई, पाठ, ठीक है, मुख्य क्रिया कौन सी हुई, पाठ। अब किसको पढ़ाया या किसे पढ़ाया, तो आंसर मिल रहा है बच्चे को, तो ये कौन सा हुआ, अप्रत्यक्ष यानी कि गौण। क्लियर हुआ, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, यस। अब बताइए शमशेर सिंह जी, अब पता चल रहा है, दिख रहा है क्या, यस। अब एक और चीज है, अब फटाफट से बता देना इसमें क्या होगा। अगर मैं बोल रही हूं पापा ने रिया को कॉपी दिलवाई, ठीक है, पापा ने रिया को कॉपी दिलवाई। अब इसमें ये बताइए कि मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म, यहाँ से अब हमें देखो अपने आप से पता चल रहा है ना, दिलवाया, क्या दिलवाया, क्या दिलवाया, कॉपी, तो ये क्या हो गया, मुख्य कर्म, ठीक है। किसे दिलवाया, रिया को, तो ये क्या हो जाएगा, गौण कर्म, ठीक है, ये बात ठीक है। अगर मैं बोलूं रमा ने मुझे, हाँ यहां से एक बात और याद आई मुझे कि को आ रहा है ना, जब भी द्विकर्मक, ये इन चीजों को प्लीज नोट जरूर कर लेना, जब भी द्विकर्मक कर्मक क्रिया होगी, द्विकर्मक कर्मक क्रिया होगी, तो उसमें क्या होता है, संप्रदान कारक, उसमें संप्रदान कारक आता है, ठीक है, संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक कौन सा होता है, को या के लिए, ठीक है, को या के लिए। अब देखो रिया को, तो इसका मतलब हम संप्रदान कारक यूज कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे को संप्रदान कारक यूज कर रहे हैं। अगर मैंने कहा रमा ने मुझे चित्र दिखाया, रमा ने मुझे
चित्र दिखाया। अब बात आती है क्या दिखाया, चित्र। क्या दिखाया, चित्र। और ये चित्र को क्या हुआ, मुख्य क्रिया हुई। समझ आ रहा है, मुख्य क्रिया। यहाँ पे मुंह लिखा है, इसका मतलब क्या है, मुख्य क्रिया। मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, गौण। अब बात आ गई कि ये क्या चीज है, मुझे, को क्यों नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, को क्यों नहीं आया। तो ध्यान रखना, जब हमने जो भी सर्वनाम होता है ना, सर्वनाम, अब मैं का, हम, मैंने, मुझे, वहां पे को कारक वहां पे साथ में नहीं लगाया जाता। सर्वनाम के साथ को कारक नहीं यूज होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। सर्वनाम के साथ क्या है, ठीक है, मैं सारी चीजें बोल रही हूं, आप अपने आप से राइट भी करते जाना। सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ को नहीं लगता, तो क्या लगाते हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं मुझको, मुझको, तो ये जो शुद्धिकरण होगा इसका ये गलत माना जाएगा, ये शुद्ध नहीं है वाक्य। जब अगर मैंने क्या किया, मुझको, शुद्ध में भी कई बार आ जाता है, शुद्ध करो, वाक्य शुद्ध देखो इसमें से, तो वहां पे भी ध्यान रखना कि मुझको गलत होता है। हेलो, गुड इवनिंग शिवराज, कॉपी बिल्कुल मुख्य, ठीक है, सुमन गुड इवनिंग, ठीक है, समझ आ गया, ये चीज ध्यान रहेगी। सर्वनाम के साथ हमने क्या किया है, को कारक को प्रयोग नहीं किया है, रहेगा वो संप्रदान ही, बट मैं क्या कहूंगी, मुझको की जगह मुझे, तुमको की जगह तुम्हें, ये चीज ध्यान रखनी है। सर्वनाम में जब हमने ये की करते हैं ना, तो उसमें सर्वनाम के साथ को कारक का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि आजकल क्या आता है, एचटेट में या जो भी, एचटेट में ना बहुत डीपली क्वेश्चन जाने लग गए हैं। तो डीपली का मतलब ये नहीं है कि हमें भी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमें वो जो भी उसने चीज लिखी हुई होगी उसको समझना होगा। अब मान लो सर्वनाम के साथ को का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, मुझको नहीं आएगा, वहां पे मुझे आ जाएगा, तो है ये संप्रदान ही, क्या रहेगा, ये संप्रदान ही। तो इसका मतलब गौण का, गौण क्रिया किस क्या हो गई, मुझे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। एग्जाम कब होगा शिवराज, एचटेट की जो है फिक्स्ड डेट आ गई है 2 और 3 जनवरी को, ठीक है, 2 और 3 जनवरी को जो है एचटेट का एग्जाम होने वाला है। पहले नवंबर में था, फिर दिसंबर में, अब इसकी फाइनल डेट आ चुकी है जो कि उसमें भी आ गई है 2 और 3 जन को, सब, और 2 और 3 को फिक्स ही है, अब शायद चेंज नहीं होगा, अब चेंज होने वाला उसमें कुछ नहीं रह गया, क्योंकि लेटर आ गया है 2 और 3 जनवरी को पेपर होगा, ठीक है, यहां तक बात समझ आई, यहां तक क्लियर करूं, अगर यहां तक का आई तो यस लिख देना, सिर्फ वाई, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट चलूं मैं आगे, यस, अगर मैं बोलती हूं, एक चीज और ध्यान रखना, जल्दी से मेरे को आंसर देना इसका। अगर मैं बोल रही हूं छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, बात बात पर रोते हैं,
ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। ओके, फिर ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। यस, अब जल्दी से बताइए इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? अकर्मक है या सकर्मक है? जल्दी से बताइए विजय। अकर्मक। बिल्कुल। अब देखो इसमें बात आ जाती है, जैसे ही हम देखते हैं कि वह रोती है तो हम कह देते हैं अकर्मक क्रिया। अब मैंने 2-3 वर्ड बीच में डाल दिए, छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, तो बड़ा बना दिया। अब जैसे ही बड़ा होता है तो हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाती है, ये तो बड़ा सारा आ गया भी, है क्या सकर्मक है या अकर्मक है? अब ध्यान से देखना, बच्चे बात बात पर रोते हैं, रोने का इफेक्ट किस पे जाएगा? बच्चों पर ही जाएगा। क्रिया का जब डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जाता है? कर्ता पर ही जाता है। तो वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे अगर आप इसमें क्वेश्चन भी बनाओ, क्या रोते हैं, क्या रोते हैं, क्या कोई क्वेश्चन बन रहा है? क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, क्या रोते हैं। हाँ, अगर आप बोलो कौन रोते हैं, फिर तो क्वेश्चन बन रहा है, कौन रोते हैं फिर क्वेश्चन बन रहा है, बट हमने कौन नहीं बनाना, हम तो कह रहे हैं क्या रोते हैं, तो क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो क्या पे आ जाएगा हमारे पास, ये कौन सी क्रिया है? बेशक से लंबा है, बट कौन सी क्रिया बनेगी? अकर्मक क्रिया। बिल्कुल, वेरी गुड। यस, ज्ञानता विजय बिल्कुल सही है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पे कौन सी क्रिया बनेगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट। रमेश पेड़ लगाता है। अब जल्दी से बताते जाओ, और ना आप फर्स्ट वर्ड ले लेना, फर्स्ट मतलब कि आर, आर, और इसमें बताना एक अकर्मक क्रिया या आर एस, थोड़ा ऐसे लिख देना ताकि मुझे पता चले कि रमेश वाले वाक्य को ही आप लिख रहे हो, भी फर्स्ट वाला नहीं लिख रहे हो। ठीक है, अकर्मक, बिल्कुल। शमशेर, मुकेश, बिल्कुल अकर्मक क्रिया थी। अब बताइए सेकंड, रमेश पेड़ लगाता है। रमेश पेड़ लगाता है। SK, स्कर्मक। ओके, बिल्कुल स्कर्मक। ठीक है, यस, या तो आप सेकंड का ऐसे लिख दो ताकि आगे वाले में कंफ्यूज ना हो मैं कि आप किसका आंसर दे रहे हो। ठीक है, जो रमेश है पेड़ लगाता है, आंसर करो क्या लगाता है? पेड़। ठीक है, क्या लगाता है? पेड़। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है, कर्म मिल रहा है, तो इसका मतलब कौन सी क्रिया हुई है? स्कर्मक क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई? स्कर्मक क्रिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं, ये दो इकट्ठे लिख रही हूं, राम चलता है, राम चलता है, और एक मैं कह रही हूं राम गाड़ी चलाता है, राम गाड़ी चलाता है। एक में मैंने कहा राम चलता है और एक में मैंने कहा राम गाड़ी चलाता है। प्रभा, वेरी गुड इवनिंग। यस, राम गाड़ी चलाता है। जल्दी से बताइए स्कर्मक, बिल्कुल RS की, वेरी गुड। अब इसमें दोनों सेम है, राम राम ही लिखा है मैंने, चलो राम शाम कर देती हूँ, यहाँ पे क्या कर देते हैं? राम शाम कर देते हैं। श्याम नाम है, श्याम भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो मैम ब्लैक के साथ ग्रीन कैसे हो रहा है? अरे विजय, इसमें मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, वो अपने आप से ही ग्रीन उठा लेता है कई बार।
ठीक है, मैं ब्लैक ही चूज़ किया है, पर वो शायद उसको ग्रीन कलर पसंद है। अगर जहाँ से आपको समझ ना आए ना तो वहाँ से मुझे बता देना, मैं वो आपको बता दूँगी, क्योंकि ग्रीन कलर मेरे ख्याल से दिखने में थोड़ा सा विजिबल में कमी होगी उसमें। राम गाड़ी, अकर्मक स्कर्मक, बिल्कुल ठीक है। देखो राम चलता है, राम शाम गाड़ी चलाता है। वैसे तो एक बात आपके माइंड में ये भी आ रही होगी कि क्या चलाता है, गाड़ी, और गाड़ी का आंसर तो मिल रहा है ये स्कर्मक सीधा सीधा और ये अकर्मक। बट इसमें मैंने एक आपको पॉइंट बताना चाह रही हूँ कि वो क्या है। जब अकर्मक क्रिया यानी कि जो क्रियाएं होती है, कभी कभी ना ऐसे पूछ लेता है कि अकर्मक क्रिया है या स्कर्मक क्रिया है। अब चलना अकर्मक क्रिया है, चलाना चलाना सकर्मक क्रिया। अब उसमें कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का कि होता क्या है, अकर्मक क्रिया जो होती हैं उसके पीछे अगर प्रत्यय लग जाता है, अकर्मक क्रिया के पीछे अगर प्रत्यय लग जाता है तो वो कौन सी क्रियाएं बन जाती हैं, स्कर्मक बन जाती है। जैसे अब मान लो मैं कहती हूँ कि हंसना, हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया है। राम हंसता है, नहीं राम को छोड़ो, अब आप इतने जने हो, चलो मुनीश कह देते हैं। तो हंसता है, मुनीश हंसता है, तो क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। हंसवाता है, ठीक है, मतलब कुछ करके हंसवाता है, यानी कि हंसवाना, वहां पे हमने प्रत्यय जुड़वा दिया, क्या, आना, ठीक है। और आना या हंसाना, हंसा रहा है, हंसाता है, यानी कि हंसाना, हंसाना लिख दिया मैंने, हंसाता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, राम हंसाता है, वहां पे मैंने कर्म नहीं दे रखा, राम हंसता है, राम हंसाता है। तो ध्यान रखना, हंसाता है, हंसाना स्कर्मक क्रिया बन गई है, ठीक है। कौन सी क्रिया बन गई है, जो चलना यहाँ पे था, चलता है अकर्मक क्रिया, चलाता है, चलाता है प्रेरणार्थक क्रिया जो हम बना रहे हैं ना, उसको क्या कहेंगे हम, स्कर्मक बोल देंगे। हंसाता है स्कर्मक, वेरी गुड विजय, हंसाता है, ठीक है। तो हंसाता है वो क्या बन जाएगी, स्कर्मक। वहां आप अब एक बात और नोट कर लो, जिसको ये समझ नहीं आई, अगर मैं बोल रही हूँ राम हंसाता है, आप बोलोगे कि हंसाता है, क्या हंसाता है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो ये तो अकर्मक होनी चाहिए थी, स्कर्मक क्यों है। इस चीज में ध्यान रखना, राम हंसाता है, ठीक है। आप क्या हंसाता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट यहाँ पे मतलब कि हंसना, हंसना उसे हमने प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, अकर्मक क्रिया में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो वो अपने आप से क्या बन जाती है, स्कर्मक क्रिया बन जाती है। और स्कर्मक क्रिया का अगर करता है, करता सजीव है, राम सजीव है ना, जो काम कर रहा है वो सजीव है, तब वहाँ पे कौन सी क्रिया बन जाती है, अकर्मक की बजाय स्कर्मक क्रिया। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। एसके हंसाना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताइए। ओके, इसको मैं रब कर दूं, समझ आ गई ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलूं, अगर मैंने बोला गीता, थोड़ा सा डिफरेंस करके देती हूँ हर एक चीज ताकि आपको समझ आ जाए। गीता स्कूल जाती है या विद्यालय जाती है, गीता स्कूल जाती है, ठीक है। आप कहोगे कि ये कौन सी क्रिया है, देखो ध्यान रखना, आंसर क्या मिल रहा है, कहाँ जाती है का मिल रहा है, कहाँ जाती है, हमें कहाँ जाती है का आंसर नहीं चाहिए,
ठीक है, कहाँ जाती है का आंसर आ रहा है स्कूल, बट हमें कहाँ जाती है का आंसर नहीं चाहिए। कई बार बुक्स में भी दे दिया जाता है कि ये स्कर्मक क्रिया है, ये स्कर्मक क्रिया नहीं है। गीता स्कूल जाती है। अगर मैंने पूछा कहाँ जाती, जैसे हमने वो वाला किया था, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं अकर्मक क्रिया, पक्षी आसमान में उड़ते हैं तब भी वो अकर्मक क्रिया ही है, स्कर्मक नहीं बनेगी। यहाँ पे देखो गीता स्कूल जाती है, कहाँ जाती है का आंसर नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो जाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, गीता पे ही पड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया आएगी, अकर्मक क्रिया। ऑनलाइन किस टाइम है, शिवराज आज टाइम क्या हो गया, 5:30 हो गए। चलो आज तो पक्का नहीं कह सकती कि आज ले पाऊंगी, कल संडे है, अगर कल कोशिश करूंगी कि आके लेके जाऊं आपकी साइको की क्लास, 2-3 इकट्ठी लेनी है, क्योंकि साइको अभी बीच में वो टॉपिक बस फिनिश हुआ, लर्निंग का टॉपिक शुरू करवाऊंगी, ठीक है। शिवराज आज के लिए तो पक्का नहीं कहती, क्योंकि आज पहले ही लेट हो गई थी मैं, तो डेली होगी क्लासेस, दिवाली तक थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, दिवाली की सफाइयाँ भी रह गई हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम जा सकता है, उसके बाद आपकी क्लास रेगुलर होगी। और कोशिश कल करूँगी कि संडे है तो कल 2-3 आपकी क्लासेस चाहे ऑनलाइन ही ले जाऊँ, ठीक है। गुड इवनिंग प्रीत, वेरी गुड इवनिंग। ओके अच्छा चलिए, अगर अब सिंपल सिंपल पूछ लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ सुरेश कपड़े धोता है, तो सीधी सी बात है, सुरेश कपड़े धोता है, क्या धो रहा है, कपड़े, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, कर्मक या स्कर्मक, स्कर्मक, ठीक है। अगर कोई आप में से कोई कपड़े धो रहा है तो इसका मतलब आपकी स्कर्मक क्रिया है, कपड़े धोना, ठीक है। अगर मैं बोलूं हम रात भर सोते हैं, हम रात भर सोते हैं, कौन सी क्रिया, हम रात भर सोते हैं, सोना, ठीक है, कौन सी क्रिया होती है, सोना, अकर्मक क्रिया। अगर मैं कह रही हूँ रात भर, कोई फर्क नहीं पड़ता रात भर में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रात भर आया है तो वहां पे रात भर आए, चाहे पलंग पर आ जाए, कई बार ऐसे हो जाता है हम पलंग पर सोते हैं, तो कहाँ का आंसर तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सी क्रिया ही रहेगी, अकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया ही रहेगी वहां पर, अकर्मक क्रिया, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ रहा है क्या, किसको, बिल्कुल विजय, राधा पतंग उड़ाती है, उड़ाती है तो पता ही चल रहा है क्या उड़ाती है, सिंपल सिंपल तो हमें सीधे सीधे समझ आ जाता है, क्या उड़ाती है पतंग, तो वहां पे क्या हो जाएगी, स्कर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं आलसी बच्चे, आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, कौन सी क्रिया है, आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। अब देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम रात भर सोते हैं चाहे आलसी बच्चे देर रात तक सोते हैं, सोने की क्रिया का इफेक्ट किस पे जा रहा है, बच्चों पे ही जा रहा है, तो कौन सी क्रिया आएगी वहां पे, अकर्मक क्रिया ही आएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक और चीज रह गई जो शायद बतानी थी, ठीक है मैं देखती हूँ एक दो और आपको एग्जाम्पल्स।
जल्दी से बताना। राहुल घूम रहा है। राहुल घूम रहा है। फर्स्ट। हाथी भाग गया। वह दिन भर खाता रहा। पेड़ से पत्ता गिरता है। मोहन पेड़ से पत्ता गिराता है। अब इस चीज में ध्यान रखना, जो चीज मैं बताने वाली हूँ वो इसी में आएगी। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। खाता रहा अकर्मक, 3 कर्मक। ओके, अकर्मक। यहाँ लिख देती हूँ एक बूंद, बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, अब एक चीज और डिफाइन करने वाली हूँ यहाँ पे कि क्या फर्क है। ठीक है, आपने आंसर दिए हैं, प्लीज आंसर मिला लेना क्योंकि मैं आंसर सबके पढ़ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, अब देखो, राहुल घूम रहा है, क्या घूम रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इफेक्ट किस पे जा रहा है, राहुल पे ही जा रहा है। जिन्होंने अकर्मक कहा है बिल्कुल सही है, अकर्मक क्रिया। राहुल घूम रहा है, घूमना है, भागना है, दौड़ना है, चलना है, ये सारी अकर्मक क्रियाएं होती है। आप चलाना कर्मक बन जाती है। हाथी भाग गया, भाग गया तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या भाग गया। अब देखो, क्या भाग गया वैसे तो आंसर नहीं बनता है क्या भाग गया, बट कई बार हम इसमें आंसर अपने आप से सोच लेते हैं कि क्या भाग गया, हाथी तो भाग गया। तो क्या, वैसे तो कौन का आंसर मिल रहा है हमें, कौन भाग गया, हाथी। तो कई बार हम अपने आप से ही सोच लेते हैं क्या भाग गया, हाथी। क्या अब तक क्वेश्चन बन तो रहा है, तो ध्यान रखना। तो भागने का इफेक्ट इस पे ही जा रहा है, तो ये कौन सी हुई क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, वह दिन भर खाता रहा, यहाँ पे बात आ जाती है खाता रहा, ये तो हमने बताया हुआ है खाता रहा। अगर मैं बोलती, पहले मैंने बोला वह दिन भर सोता रहा, सोता रहा, सोने का इफेक्ट उसके खुद पे जा रहा है, कर्ता पे, तो वो कौन सी क्रिया थी, अकर्मक क्रिया थी। अब यहाँ पे वह दिन भर खाता रहा, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो था ना उसके पास जो खा रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या खाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ है उसके पास जो खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, कर्मक क्रिया। अब बात आती है पत्ता पेड़ से गिरता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, पत्ता पेड़ से गिरता है, आंसर मिल रहा है हमें। क्या गिरता है, पत्ता,
और हम कह देते हैं कि ये कर्मक क्रिया, क्योंकि अभी तक हम यही तो कर रहे हैं कि क्या का आंसर मिल जाए तो हमें कर्मक क्रिया होती है, हम कहते हैं कि कर्मक क्रिया है। पर इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है, जिस वाक्य में इस चीज को बेशक से नोट कर लो, जिस वाक्य में कर्म का कोई कर्ता नहीं होता, यानी कि कर्म को करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पेड़ से पत्ता गिरता है इसका मतलब वो खुद गिर रहा है, हमने नहीं गिराया पत्ते को, ठीक है, खुद गिर गया, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, खुद गिर गया। जो चीज खुद हो रही हो उस कर्म का कर्ता नहीं हो, ठीक है, यानी कि जिस वाक्य में कर्म तो हमें दिख रहा है पर उसका कर्ता नहीं हमें पता चला, क्योंकि कर्ता कोई है ही नहीं, कर्ता है ही नहीं। तो कर्ता जब नहीं होता तो वो क्रिया, यानी कि उसमें कर्म होते हुए भी हम क्या बोलेंगे, वो अकर्मक क्रिया है। इस चीज का ध्यान रहेगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं कह दोगे कि आपने हमें पजल कर दिया, क्योंकि एचटेट में आना है तो ये चीज़ें काफ़ी डीपली जाती हैं, पूछी जाती हैं, तो इसलिए मेरा ये बताना ज़रूरी है। देखो यहाँ क्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या गिरता है, पत्ता, आंसर हमें मिल रहा है। पर जो प्रकृति की चीज़ें स्वतः होती हैं, ध्यान रखना, जो प्रकृति की चीज़ें स्वतः मतलब अपने आप, जो प्राकृतिक चीज़ें अपने आप होती हैं उसका कर्ता नहीं होता, तो वो कर्मक नहीं होंगी, वो क्रियाएं अकर्मक होंगी, ठीक है। ये एक रूल है। दोबारा डेफिनेशन बोलूं क्या इसकी, क्लियर है? फिर ठीक है, मुझे लगा कि आप पजल ना हो जाओ। इस चीज़ को लिख लेना, प्रकृति द्वारा होने वाली क्रियाएं या स्वयं अपने आप से होने वाली क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती हैं, ठीक है। इसलिए ये दोनों मैंने साथ साथ लिखे हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। मोहन पेड़ से पत्ता गिराता है, मोहन ने जानबूझकर पेड़ से पत्ता गिरा, क्या गिरा रहा है, पत्ता, ठीक है। अब यहाँ पे इस काम को करने वाला है मोहन, ठीक है, करता है ना इसका, तो यहाँ पे कर्मक होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, बिल्कुल। अब देखो, यस, 6 का भी फिर अकर्मक होगा, इसीलिए तो ये दिया मैंने आपको साथ में, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमने कहावत पढ़ी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी कि प्राकृतिक चीज हो रही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा बरस। बट अगर मैं कहूँ कि रोहन या सोहन घड़ा भरता है, तब वो कर्मक क्रिया आएगी। बट यहाँ पे मैंने कर्ता को मेंशन ही नहीं किया, बूंद बूंद से घड़ा भर गया, भाई हो सकता है वहाँ पे टपक रहा है और अपने आप घड़ा भर गया, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया, ठीक है। कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। मेरे ख्याल से इतना बहुत है, एक आधी चीज़ और भी है जो बताने वाली है, बट मैं सोच रही हूँ वो कल बताऊँ, क्योंकि आप ज़्यादा पजल ना हो जाओ, ठीक है। इस बात का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा पजल ना हो जाओ, बट ये बातें बतानी भी जरूरी हैं, क्योंकि अकर्मक और कर्मक में फिर पेपर में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है कि आपने ऐसे बताया था, हमने तो ऐसे ही किया, बट क्योंकि आगे उसकी भी डिटेल्स होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ उसके बाद भी होते हैं, तो वो चीज़ें बतानी भी ज़रूरी हैं, ठीक है। क्लियर है अभी तक सबको? आज जो भी, क्योंकि अकर्मक और कर्मक टॉपिक ऐसा है भी, अगर मैं 2 मिनट में करवाना चाहूँ तो 2 मिनट में भी करवा सकती हूँ, अगर क्या किसको लगाओ हो गया अकर्मक और कर्मक, बट थोड़ा डीपली ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एचटेट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा तभी तो क्लियर होगा, है ना। हो गया अच्छे से, फिर तो ठीक है। और नेचर या सेल्फ अकर्मक, बिल्कुल नेचुरल चीज़ प्राकृतिक है या अपने आप हो रही है तो वो अकर्मक होगी। अगर मैं कहूँ दिन निकल गया तो दिन को मैं थोड़ा निकाल रही हूँ, अपने आप निकल गया, तो ठीक है, दिन निकल गया। अब आंसर तो मिल रहा है, क्या निकल गया भाई, दिन, ठीक है, क्या निकल गया, दिन,
तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। हवा चलती है, क्या चलती है? हवा। ठीक है, तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। नेचुरल चीज है, जो भी हो रही है वो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। आगे इतना काफ़ी है। कल की टाइमिंग शिवराज, कल वैसे तो संडे है, दिवाली की ना सफाइयाँ मैंने ना बिल्कुल ही नहीं शुरू की हुई। कोशिश करूँगी, अगर यहाँ पे अकेडमी में कोई आता है फिर तो आ ही जाऊँगी, नो प्रॉब्लम। और फिर टाइमिंग तो ऐसे नहीं पता कि घर का काम कब ख़त्म हो और कब पहुँच जाऊँ मैं। ठीक है, टाइमिंग की फिक्स नहीं कहती हूँ कुछ, और कोशिश मैं कल 100% करूँगी अपनी तरफ से आने की। ठीक है, और अगर कल नहीं आ पाई तो मंडे से, क्योंकि ना थोड़ी दिवाली का हो रहा है ना, दिवाली आ रही है तो, बट मैं क्वेश्चंस तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और ये भी प्रिपेयर हो रहा है। पिछली बार ये नहीं बताया था, बिल्कुल विजय नहीं बताया था। पिछली बार मैंने सिर्फ जो आपके पास वीडियोज़ हैं, पिछली भी वीडियोज़ हैं आपके पास, ओनली क्या देखो, हम जब डीपली जाते जाएंगे तभी हमें, क्योंकि पहले आपने वो समझा कि क्या किसे किसको आना है, अब थोड़ा सा और डीपली, तो कल कर्मक और स्कर्मक में थोड़ा सा और बताऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट मतलब कि क्रिया की ओर। चलो ठीक है, ठीक है। मैं थैंक यू प्रीत, रवि, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप अच्छे से ध्यान रखना है, दिवाली है, इट्स ओके, अच्छे से रीड करना है। जितनी भी क्लासेस आपके पास हैं, पहले वो वाली क्लासेस भी देख लो, उसमें जो न्यू क्लासेस आ रही हैं उसमें कुछ प्लस ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही वाली क्लास आपको फिर से दे दी जाएगी, वो वाली क्लासेस तो आपके पास है ही है, प्लस ये वाली क्लासेस मिल जाएंगी आपको। ठीक है, बट बस पेपर क्लियर करना है और तब बताना कि यस मैम पेपर क्लियर हो गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर।